अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद वन बाय वन उसको हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है, उसके एक एक पॉइंट को, एक एक ऑप्शन को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर है हमें शो हो रही ये, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमारे शॉर्टकट कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकें। वो ऑप्शंस जो हमें आम तौर पर कुछ ऑप्शंस के कुछ टैब्स के अंदर मिलते हैं या हमें इन डेप्थ उनको सर्च करना पड़ता है, तो बजाय इसके कि इन डेप्थ उनको सर्च करें या फिर शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें, तो हम अपने ही इन ऑप्शंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, इस तरह के मुख्तलिफ़ ऑप्शंस और भी हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपने मेन्यू टैब की तरफ। तो ये हमारे मेन्यू टैब्स हैं। मेन्यू टैब के नीचे ये कंप्लीट एक रिबन है। मेन्यू टैब में हमारे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लाइक फ़ाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस एक्सेट्रा। हमारे पास और भी मेन्यूज़ हैं। हर एक मेन्यू के कुछ ग्रुप ऑप्शंस हैं। जिस तरह के हमारे होम में क्लिपबोर्ड, ये एक मुकम्मल ग्रुप है, फाउंट इसका एक मुकम्मल ग्रुप है, और ये पैराग्राफ इसका एक मुकम्मल ग्रुप है। सेम इसी तरह फिर मुख्तलिफ़ टैब के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉप राइट साइड की जानब। वहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं क्लोज़ का। तो क्लोज़ हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए। इसी तरह फिर रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज़ का है, इसको हम यूज़ करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रिस्टोर करना है या फिर मैक्सिमाइज़ करना है। फिर इसी तरह मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ कर लिया और फिर ऐसे ही उसको मैक्सिमाइज़ कर लिया। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिबन का। तो रिबन मैंने बताया था आपको, ये हमारा टोटली रिबन है। अब अपने रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं, अपने रिबन को फिर इस तरह शो भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम चाहें अपने रिबन को कर सकते हैं। तो वर्क करते हुए अगर हमें नहीं चाहिए अपना रिबन, तो उसको हाइड कर लें हम। अगर हमने शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी है, लाइक कि अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो हमें रिबन की नीड नहीं है। अगर हमें कभी रिबन की नीड होती है तो हम इसको प्रेस करते हैं और रिबन को शो कर लेते हैं। इस तरह फिर नेक्स्ट मेन्यू है। नेक्स्ट में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, कि हमें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होती है तो हम इस बटन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो इसमें हमारे टोटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प है। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉटम लेफ़्ट साइड की तरफ। लेफ़्ट साइड में हमें कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। वो ये हैं कि पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज 1 of 1 मीन्स दैट कि यहाँ पर अब एक ही पेज है, ये कंप्लीट। यहाँ से डाउन करें, इसको डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज शो हो रहा है, इसलिए वहाँ पर 1 of 1 लिखा हुआ। अगर इसके नीचे भी एक पेज होगा तो पेज 1 of 2 होगा, 2 of 2 भी हो सकता है। इसी तरह फिर यहाँ पर शो हो रहा है वर्ड्स, कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, हमने एक पेज के ऊपर कितने वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल हमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 वर्ड नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी काउंट करके उसने 5 वर्ड बताए हुए हैं। उसके बाद हमें है कि नो प्रूफिंग एरर, के यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा ग्रामर के रिलेटेड या फिर सेंटेंस के रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट साइड की जानब। राइट साइड में ये हमारे पास एक शो हो रही है। यहाँ से हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे है। इस जगह से अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा जूम इन हो जाएगा, इस जगह से अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा जूम आउट हो जाएगा। जूम इन और जूम आउट हम इस जगह से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ड्रैग इसको करें तो जूम इन होता जा रहा है, फिर ऐसे इसको ड्रैग बैक करें तो
जूम आउट होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रीडिंग लेआउट का। तो ये वेब लेआउट है। वेब लेआउट मिसाल के तौर पे कि हमने अपना एक डॉक्यूमेंट वेब पे पेस्ट कर दिया, तो वेब पे पेस्ट होने के बाद वो हमारा लेआउट कैसा होगा, वो ये है कि हम इसको ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेआउट है प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट बेसिक लेआउट है हमारा, जो हमें एट स्टार्टअप शो होता है। तो प्रिंट होने के बाद या प्रिंट के बाद हमें जो लेआउट, हमें जो पेपर नज़र आएगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का होगा, तो वो प्रिंट लेआउट में हम देख सकते हैं। तो ये प्रिंट लेआउट है। हम जूम आउट करते हैं जिससे इजीली आपको नज़र आएगा कि हमारा प्रिंट होने के बाद पेज कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पर जूम आउट करके हम देख रहे हैं कि प्रिंट होने के बाद पेज जो है वो कुछ इस तरह का हमें नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर है रीड मोड, कि अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को बनाया है, उसको खुद रीड करना चाहते हैं, तो रीड मोड पे क्लिक करें तो रीड मोड ओपन हो जाएगा। आप इजीली अपने पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट यूज़ करते हैं, तो प्रिंट लेआउट पे अगेन क्लिक कर देते हैं। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ कि कुछ बेसिक्स थी इसके इंटरफेस की, उसको हमने देखा, उसको समझा। एक चीज़ हमारी ये भी रहती है कि ये डॉक्यूमेंट टाइटल है। डॉक्यूमेंट टाइटल में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नेम से सेव होता है। यहाँ पर ये शो हो रहा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। तो अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव होने के बाद जो भी हम नेम रखेंगे वो यहाँ पर शो होगा। वो नेम वर्ड रख लें, फर्स्ट